हमने अपने जीवन की सार्थकता क्या बनाई है? हम अपने जीवन की सार्थकता क्या बना रहे हैं? जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को तीर्थ तक लेकर जाते हैं, वही बच्चे जिनका तुमने बचपन में हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर गए हो, वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तीर्थ करा देते हैं। उन बच्चों को संस्कार आप दीजिए, उन बच्चों को विद्वत्ता आप दीजिए, उन बच्चों को ज्ञान आप दीजिए। आप अगर छोटे छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में रुद्राक्ष डाल रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में एक तुलसी का मन का एक माला डाल रहे हो, उस बच्चे को हाथ पकड़कर आप मंदिर तक लेकर गए हो, तो वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़कर आपको तीर्थ तक लेकर जाएगा, कृष्णेश्वर महादेव तक लेकर जाएगा। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को हाथ नहीं पकड़ा, गोदी में नहीं लिया, लाड नहीं लड़ाया, स्नेह नहीं किया, कभी उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप होटल तक ले गए, छोटे छोटे बच्चों को आप चाउमीन खाने तक ले गए, छोटे छोटे बच्चे को पानीपत था गोलगप्पा खाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को गार्डन घुमाने के लिए ले गए, और छोटे छोटे बच्चों को आप अगर मंदिर तक लेकर नहीं गए, तो होटल का रास्ता तुमने दिखाया है, तो वो अपनी धर्म पत्नी को भी होटल का रास्ता दिखाएगा। गोलगप्पे का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को गोलगप्पे का रास्ता दिखाएगा। चाउमीन का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को चाउमीन का रास्ता दिखाएगा। अगर तुमने उसको बचपन से ही मंदिर का रास्ता दिखाया, तो वो भी अपनी अर्धांगिनी को और अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाएगा। बच्चों को जीते जी कुछ ऐसा देकर चले जाओ कि उसके पास में अगर मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद कुछ नहीं भी हो, परिवार भी अगर साथ छोड़ दे, रिश्तेदार भी अगर साथ छोड़ दें, कुटुंब वाले भी अगर साथ छोड़ दें, नातेदार भी अगर साथ छोड़ दें, तो बचपन से बच्चे का हाथ महादेव के हाथ में पकड़ा कर चले जाओ, तो वो हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है। संत एकनाथ जी के पिताजी, संत एकनाथ जी की माता जी, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहला अगर गुण दिया था, एकनाथ जी को सबसे पहला अगर गुण अपने माता पिता ने अपने बच्चे संत एकनाथ जी को दिया, तो वो गुण दिया था कि क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। अब यहां इतने सारे बैठे हो रहे तुम, कल भी टेंट बढ़ाया था, रात भर टेंट बढ़ा है तुम्हारे चक्कर, और आज फिर टेंट के बाहर लोग खड़े हुए हैं। अब ये ग्राउंड में जगह है कि नहीं है, पहले वो देखना पड़ेगा। इतने सारे बैठे हो, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रोध नहीं आता? झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम हाथ तो तुरंत उठा दो। हम कोई से पूछ लें, तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती हैं? अभी तुम में से पूछ लें कि तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ तो जरा। अरे एक हाथ तो उठा लो री। हाँ ठीक है, अब
उठाया नहीं उठाया बराबर, पर 2-4 ने उठाया और वापस गिरा लिया। हम समझ गए करवा चौथ पे पड़ती हो, उतना तो हम समझते हैं कि कोई 30 त्योहार होगा, करवा चौथ होगा, आदि कार्तिक होगा, तो भले पढ़ लेती हो। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को प्रणाम करती है? बहुत कम। अच्छा जाने दो, आप में से कितनी माताएं जिनके पति तुम्हें प्रणाम कर लेते? कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता, अरे तेरे हाथ जोड़ू चुप हो जा, तेरे पांव पड़ो तो चुप हो जा, क्यों मेरी माँ से भिड़ती है, क्यों शब्द करती है, क्यों ताना देती है, क्यों गाली देती है? मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे पांव पड़ रहा हूं। कल एक भाई ने पत्र लिखा, वो पत्र हम जायसवाल जी के यहाँ, प्रदीप जी जायसवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं ना, विधायक जी के यहाँ, तो वहां पर वो पत्र रखा है। अगर उनकी बहुएं कहेंगी तो हम दे देंगे हो। तो वो पत्र नीचे आया और पत्र कार्यकर्ता लेकर शाम को जब ऊपर आए तो वो पत्र लेकर आए। उस पत्र में एक भाई ने लिखा था, गुरुजी हम सब नवयुवक लड़कों की तरफ से आपको धन्यवाद, जो हम नहीं कह पाते हैं वह व्यासपीठ से कह देते रहो। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि इन जगदम्बाओं से कुछ करें। हमारी क्रोध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं आता। पर आज से नियम ले लो कि मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी तो 12 बजे से 4 बजे तक करूंगी। कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। चलो ठीक है, 12 से 4 की जगह तुम्हारा 1 घंटा और बढ़ा दे, 12 से 5 बजे तक गुस्सा करो। क्रोध का समय होता है सुबह उठने के बाद, दोपहर के 11 बजे तक क्रोध अपना कार्य करता है। कितने बजे तक? सुबह आप उठे, बस आपने उठते से ही, सुबह होते से ही बच्चों पर, स्कूल जाने वाले बच्चों पर, टिफिन बनाते समय, सास बहू पर, बहू सास पर, भोजन बनाते समय, रसोई घर के अंदर, ये जो सुबह का समय होता है